एक आम शहरी को, आम नागरिक को अपने हक के लिए प्रशासन से कितना लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसकी बानगी आज झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली। 73 साल के जयेंद्र वैरागी दरअसल पेंशनर हैं जो मेरे साथ में मौजूद हैं। ये झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं और ये तमाम आप स्क्रीन पे देखिए साइड में इन्होंने यहाँ पर धरना स्थल पर बैनर पोस्टर लगाए हैं जिसमें कह रहे हैं कि 10 साल से वो अपने हक के प्लाट की रजिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इन्होंने बताया है कि दर्जनों बार कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, 9 बार सीएम ऑनलाइन पर शिकायत कर चुके हैं, तमाम लिस्ट है और अपर आयुक्त की कोर्ट से फिलहाल ये जीत भी चुके हैं प्रकरण। आपको धरने पे क्यों बैठना पड़ा? 13 दिसंबर 2023 अपर आयुक्त का निर्णय होने के बाद मैंने जिला प्रशासन को आप शुरू से बताइए आपका मामला क्या है, कौन सा प्लाट है, कहाँ का प्लाट है? 2014 में संजय शासकीय गृह निर्माण संस्था में प्लाट नंबर 64 मुझे आवंटित हुआ। उसकी रजिस्ट्री के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ विगत 9 वर्षों से। कई बार सीएम ऑनलाइन शिकायत करी, 10 बार मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिए, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं मिला तो मुख्यमंत्री जी ने तब भी आश्वासन दिया था कि आपका काम 15 दिन में होगा। उन्हें उसी समय मैंने जवाब दिया कि सर ये सिर्फ आप आश्वासन दे रहे हैं, 15 दिन में काम नहीं होगा। 7 दिन पूर्व मैंने कलेक्टर महोदय को और एसपी साहब को धरने के संबंध में विधिवत सूचना दी गई और जब सूचना दी गई तो इसका मतलब अंडरस्टूड था कि प्रशासन धरने पर बैठने के लिए मुझे सहमति था एक तरह से। जब 13 दिसंबर को मैंने आवेदन दिया, 1 माह हो चुका था, 1 माह में ये काम आसानी से हो सकता था। मैंने अंतिम बार जब जिला प्रशासन को आवेदन प्रस्तुत किए तब मैंने कहा कि मैं आज भी जिला प्रशासन के विरुद्ध बैठना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं मेरा किसी भी तरह से प्रकरण हल जाए। इन 8-9 वर्ष की अवधि में मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरे अंकल और आंटी चले गए और इस स्थिति में अब मुझे दुख इस बात का है कि 73 साल में क्या मैं अपने मकान में रहने की अब मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं। शायद प्रशासन मेरी मौत का इंतज़ार कर रहा है और मैंने इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ये धरना और भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। इस बीच कुछ अनहोनी घटना होती है तो निश्चित रूप से उसके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। आपको एसडीएम यहाँ आए थे झाबुआ, बदसलूकी किए कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बोला वो? बदसलूकी बहुत ज़्यादा की। क्या किया उन्होंने? मैंने उनसे निवेदन किया कि सर टेंट लग चुका है, आप तत्काल हटाइए। तो मैंने कहा 5 मिनट का समय लगेगा। मेरी जो फाइलें थी उन फाइलों को भी एक तरफ कर दी। मैंने कहा ये रिकॉर्ड है, ये मेरे रिकॉर्ड। आप फिर मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने कहा साहब मुझे पानी की आवश्यकता है, मैं अपने भाई को पानी पीने के लिए मोबाइल लगाना चाहता हूँ। मोबाइल मुझसे छीन लिया और संतरी को कहा इनको धक्के मार के बाहर करिए। उसके बाद इतना आक्रोश मैंने मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को, एक प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ देखा। मैंने कहा मैं एक राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक का पुत्र हूँ, 3 बार महामहिम राज्यपाल से सम्मानित हूँ, सैकड़ों बार मैं यहाँ जिला प्रशासन से पुरस्कृत हूँ। उसके बाद आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं। कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए, किसी को समेटने का फेंक दीजिए। ये बैनर आदि फेंक दिए उन्होंने और ये फाइलें फेंक दी और यहाँ से चले अगर मोबाइल चलने के बाद जब कुछ यहाँ से बैठने भी अंतिम समय नहीं दे रहे थे कि आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। तो मैंने कहा पूरे ज़िले में जो लोग बैठे हैं आप उन सबको बाहर कर दीजिए। अच्छा, आप क्या थे शासकीय सेवा में, यहाँ पे कितना काम किया, किस पद पे थे? मैं मूल रूप से शिक्षक था, लेकिन जितने भी कलेक्टर यहाँ पदस्थ रहे उन्होंने मुझे आदिम जाति कल्याण विभाग में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ, चाहे वो गुणात्मक सुधार हो, संख्यात्मक सुधार हो, चाहे खेलकूद की गति हो, रेड क्रॉस की गति हो, एनसीसी की गति हो, एनएसएस की गति हो, 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, अन्य जो भी कार्यक्रम है उसमें मैंने सतत सेवाएँ दी। और तो और उन सेवा काल में मेरा कहीं भी है कोई टीए बिल का एक तरह से कुछ भी बना हुआ मैंने कभी टीए बिल भी नहीं बनाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद 20-25 मिनट के बाद एसडीएम साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ ये मैं समझ नहीं पाया। जो एसडीएम साहब का पूर्व का स्वरूप था बिल्कुल आए, आपकी फाइल इंदौर से आ चुकी है, हम चालू कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मुझे इस बात का कुछ नहीं, मैं तो बैठूंगा। और मैंने कहा जब बड़ा टेंट उन्होंने हटा दिया तो मैं जो पिछले 20 साल पहले मैंने जम्मू कश्मीर में लिया था उस टेंट को ला करके मैंने स्थायी रूप से स्वरूप दिया और मैंने 2 व्यक्ति इसके लिए अधिकृत कर दिए। मैं अब जिला प्रशासन से किसी से कोई बात नहीं करूंगा। कुल मिला के वैरागी जी आपका कोई प्लाट था थानला में, राइट?
और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, सही है ना। और अब अपर आयुक्त इंदौर से आपके पक्ष में 1 महीने पहले आदेश भी हो गया, तो ये 150 किलोमीटर की फाइल चलने में 1 महीना लग गया। 1 महीने से अधिक समय दिया। और यहाँ तक मैंने पिछली जनसुनवाई में कहा कि अगर सर कोई जाने को तैयार नहीं हो तो मैं 1000 रुपये उस चपरासी को या बाबू को मैं अपनी ओर से देता हूँ, मेरी फाइल बुला लें और इसको फाइल को चालू कर दें। अब एक सवाल है, आप मन से बताएंगे? मन से बिल्कुल, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल मन से पक्का। ये तो चुटकियों में काम हो जाते हैं, रजिस्ट्री के, नामांतरण के, ये वो एक व्यवस्था बनी रहती है जो घोषित नहीं होती है। वो व्यवस्था में आपने भरोसा नहीं जताया? सर उसमें ये रहा, जो भी व्यक्ति थे उनने चोर को कहा चोरी करो और साहूकार को कहा जगते रहो। मुझसे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। मैंने कहा कि मैं 30,000 रुपये दे देता हूँ, 20,000 प्रकरण के बाद दूंगा, क्योंकि इस कामों की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। अफसोस इस बात का है, वो न जाने कहाँ से कैसे बात बिगड़ी। और सबसे बड़ा, मेरी 3 रिपोर्ट यहाँ जो आई है, मैं उन 3 रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांग रहा हूँ, वो जानकारी में मुझे नहीं दी जा रही। उसके पीछे ये कारण है, पहली रिपोर्ट में दर्शाया गया इनका प्लाट बगीचे की भूमि में है, दूसरी रिपोर्ट में दर्शाया गया इनका प्लाट सड़क पर बना हुआ है। ये बात मैं उस समय तत्कालीन कलेक्टर, आप ये कह रहे हो कि जो 50,000 नहीं दिए इसलिए अलग अलग रिपोर्टें बना दी गई? तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रबल जी सिपाहा, उसके बाद श्री रोहित सिंह जी, श्री सोमेश जी मिश्रा और उसके बाद रंजीत सिंह तक को जब उनने कहा जब सबके काम हो रहे तो आपके क्यों नहीं हो रहे, तो मैंने कहा सच बताऊं तो हाँ, कि जब उनके वो उस प्रोसेस से आपका काम कर दो। मैंने कहा मुझे 50,000 मांगे थे, 30 दे रहा था। मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा कस्बा पटवारी को देना, तहसीलदार के रीडर को देना, SDM के रीडर को देना और अपर कलेक्टर को रीडर को देना, तो मैंने कहा साहब एक तय कर दो आप काम। मैंने कहा क्या स्थिति, मतलब कुल मिला के एक रिटायर्ड शिक्षक ने भ्रष्टाचार के पैसे नहीं दिए इसलिए बिल्कुल खींच दिया गया मामला? बिल्कुल सर, यह सच है। अब देखिए, ये इसमें आपने जयंत वैरागी जी को सुना, आप SDM झाबुआ का बयान भी सुन लीजिए। यहाँ बयान कर देना आप फिर से। तो आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जिस तरह से आज सलूक हुआ वो मेरे जीवन में पहले व्यक्तित्व थे। और मैंने बैरागी ने एक श्राप भी दे दिया कि SDM साहब आपकी मौत के समय आपको पानी तक उपलब्ध नहीं होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दुखी हो गए आप, नाराज हो गए? क्या है, मैंने कहा मुझे 5 मिनट में मान लो कोई हार्ट अटैक आ गया, आप मेरे को पानी पीने का अवसर नहीं दे रहे हो? क्या ये प्रशासन है, ये सुशासन है? उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली है और कलेक्टर कैंपस के अंदर बगैर किसी अनुमति के टेंट लगा लिया है। और टेंट के लिए इनको बोला गया कि यहाँ से हटाएंगे और इन्होंने वो टेंट हटा लिया है। ताकि इनकी जो मांग है उस मांग को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और जहाँ तक जो समाधान होगा वो समाधान करेंगे। मगर बगैर किसी अनुमति के कानून को अपने हाथ में लेकर और कलेक्टर कैंपस के अंदर जहाँ कोई धरना प्रदर्शन के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है वहाँ जाके और अपना इस प्रकार से टेंट लगा लेना, बैठ लेना और अनावश्यक न्यूसेंस क्रिएट करना, ये भी ठीक नहीं है। मैं बुजुर्ग हैं, उनके बुजुर्गियत की इसका सम्मान करता हूँ और उनकी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर हमसे। देखिए, ये पीड़ा है जो आपने सुनी, दरअसल ये आम आदमी की पीड़ा है, आम शहरी की पीड़ा है, आम भारतीय की पीड़ा है कि कैसे सरकारी विभागों में उसे खींचा जाता है, उसे दौड़ाया जाता है, उनके उसके मामलों को लंबित किया जाता है। ये उसकी वानगी है। और दिलचस्प बात देखिए कि जनता के लिए प्रशासन है और जनता जब प्रशासन से परेशान है तो परमिशन लेने भी प्रशासन के पास जाएगी। ये कौन सा नियम है? क्या कह रहे थे आप? कफन में से अगर कमीशन मिलता है तो वो कमीशन भी लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात बोली, ये लेकिन हकीकत है ये। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।